क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा? अशोक चौधरी जी को इतना ही कहूंगा कि उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। ये बचकाना बयान है। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा है चंद्रबाबू के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इतना ही मांग करेगी कि उन्हें अशोक चौधरी से इस बयान पर कम से कम स्पष्टीकरण जरूर मांगना चाहिए और अशोक चौधरी जी पर यह दबाव बनाना चाहिए कि वो भूमिहार समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि जनमंत्री जी को आपका उम्मीदवार चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है, और मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपका दरवाजा नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, सवाल चलेगा। राजनीति थोड़ी होती है, राजनीति करना है असूल के साथ राजनीति करिए, राजनीति करना है वजूद के साथ राजनीति करिए और मुद्दों पर राजनीति करिए। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। रजनीकांत केवल सच न्यूज। प्रदेश सचिव अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम पार्टी से। इनसे जानना चाहते हैं अशोक चौधरी का भूमिहार के प्रति जो बयान आया है उस पर ये क्या कहना चाहते हैं, ये खुद बताएंगे। शुभ नाम सर बताइए आपका। नमस्कार, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आप हमसे बात करने के लिए। मेरा नाम अभिषेक सिंह है जी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का मैं प्रदेश सचिव हूँ। और अशोक चौधरी जी का जहाँ तक बयान का जो पिछले दिन उन्होंने भूमिहार समाज के प्रति जो उन्होंने बयान दिया, मैं समझता हूँ कि उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है और एक तरह से वो इस समाज के समधी भी हैं। समधी को अधिकार है गाली देने का, मजाक करने का। हमारे यहाँ गांव देहात में समधी एक दूसरे को बात करते हैं अपने रिश्ता के, हाँ, शादी विवाह में इस तरह से गाली गलौज किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं और किसी समाज के प्रति द्वेष का भाव रखना ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो अशोक चौधरी जी को इन चीजों से बचना चाहिए। उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि उनके विभाग में कितना काम हो रहा है। बिहार सरकार के वो अंग हैं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि बिहार के बच्चों का शिक्षा कैसे बेहतर हो, उनके पलायन को कैसे रोका जाए। जो बिहार का टैलेंट जो दूसरे राज्य में पलायन कर जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, 10-10, 12-12 हजार की नौकरी के लिए लोग 2-2 हजार किलोमीटर दूर केरला और तमिलनाडु में जाकर लोहा पीटने का काम करते हैं यहाँ के लोग। ये कैसे रुके, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कौन सा समाज ने वोट दिया नहीं दिया। कोई समाज किसी का बंधुआ थोड़े ना है। नहीं, समाज तो किसी का नहीं है, स्वच्छ है अपने खुद के लिए। सबको अधिकार है, लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है कि वो किसको वोट देगा किसको नहीं देगा। और मतदान तो कहा जाता है कि गुप्त होता है, मतदान बताया नहीं जाता है कि किसने किसे वोट दिया नहीं दिया। आप देखते हो कि ईवीएम के पास भी ढका हुआ रहता है ताकि मतदान की निजता बनी रहे। ये एक निजी मामला होता है, सबकी अपनी पसंद होती है। तो मैं तो अशोक चौधरी जी को इतना ही कहूंगा कि उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। ये बचकाना बयान है, मैं इसको बचकाना बयान ही कहूंगा। हम पार्टी इसके लिए मतलब क्या लग रहा है कि क्या करेगी? देखिए, ये जदयू का मामला है। हम ठीक है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जनता दल यूनाइटेड का एक घटक दल है, लेकिन ये जनता दल यूनाइटेड का मामला है क्योंकि उन्होंने जिस सम्मेलन में ये बातें कही वो जनता दल यूनाइटेड का सम्मेलन था। जहानाबाद में वो सम्मेलन हो रहा था, जनता दल यूनाइटेड के वहां पर प्रत्याशी भी थे जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के 2024 के, और कार्यकर्ता भी जनता दल यूनाइटेड के थे। हम तो उसमें न 3 में है न 13 में है। हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इतना ही मांग करेगी कि उन्हें अशोक चौधरी से इस बयान पर कम से कम स्पष्टीकरण
जरूर मांगना चाहिए और अशोक चौधरी जी पर यह दबाव बनाना चाहिए कि वो होनहार समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अभी ताजा राजनीतिक हलचल चल रहा है, इसमें क्या कहना लगता है कि सरकार फिर इधर उधर होगी या फिर वैसे ही रहेगी? देखिए, ये हलचल बस मीडिया में है, जमीन पर इस तरह का कहीं कोई मामला नहीं है। एनडीए की सरकार प्रदेश में और देश में बिल्कुल इंटैक्ट है और तेजस्वी यादव या राहुल गांधी के बूते का नहीं है कि एनडीए की सरकार को डिगा दे। यहाँ ये सरकार अपना पूरा टेन्योर पूरा करेगी और 25 में हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से फिर से जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगर राजनीतिक में फिर हलचल हुआ तो हम पार्टी किसके साथ रहेगी, ऐसा कुछ? देखिए, हम मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के विचारों के साथ हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर हर हाल में, हर लिहाज में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि देश और प्रदेश दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है और विकास की राह पर चल रही है। और प्रदेश और देश के विकास को स्थिर रखने के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद।